आमीन और आमीन। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज हम देखना चाहते हैं, हम इस महीने में शुरू से यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते आए हैं। आज भी हम कुछ बात इसी तरह से हम उससे मिलती जुलती हम देखना चाहते हैं। खुदा का वचन यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आज हम देखना चाहते हैं, मेरा जो टॉपिक है, खुदा की ओर से दी गई बड़ी भेंट। खुदा की ओर से दी गई बड़ी भेंट। क्योंकि 2021 पहले खुदा ने अपना एक ही लौता बेटा दे दिया और वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जितने भी इस दुनिया में है, उन सबों के लिए, जो पैदा होने वाले हैं, उन सबों के लिए खुदा ने एक अपना लौता बेटा दे दिया। आज यदि हम इंसान के तौर से देखें, कौन ऐसा इंसान है जो एक ही बेटा हो और दे दे? बहुत ही मुश्किल है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और खुदा का बेटा, वो एक ही लौता बेटा था, वो इस संसार के लिए एक गिफ्ट के रूप में, भेंट के रूप में दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए दे दिया। खुदा के लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए दे दिया। इसलिए, और जो भेंट है जो हमें फ्री में मिली है, और उसकी वजह से, और ये भेंट जिस किसी के जीवन में है, वो इंसान, उसका फेस, उसका चेहरा खुशियों से भरा है। क्योंकि छोटा या बड़ा गिफ्ट मिलता है तो बच्चे से लेकर बड़े तक गिफ्ट मिलने के कारण खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसी प्रकार ये जो पूरी दुनिया के लिए जो भेंट मिली है 2021 पहले, वो खुदा की ओर से मिली है। और वो जिस किसी के जीवन में है, जिस किसी के परिवार में है, जिस किसी के खानदान में है, ये परिवार आशीषित हुआ है और ये परिवार को नया जीवन मिला है। और इन सबों के जीवन में हम देख सकते हैं, उनका जीवन खुशियों से भरा होता है, क्योंकि उनके जीवन में खुदा ने भेंट दी है। उसमें हम पहली बात को, और 2-3 बात हम देखना चाहते हैं। उसमें पहली बात है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब इतनी मोहब्बत की। पर हम देख सकते हैं कि उस समय दुनिया में ये जगत दुष्टता से भरा हुआ था। जगत में बेर झेर झगड़े और पुनः खराबा हो रहा था। जगत पापों से भरा हुआ था। लोगों की चाल बदल चुकी थी, लोगों के नजरिए बदल चुके थे और लोगों के काम बदल चुके थे। ऐसी स्थिति में पिता ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने अपना एक लौता बेटा दे दिया। और हम देख सकते हैं कि लोग पाप में पड़े थे, पाप के गुलाम हो चुके थे, पाप के आदी हो चुके थे और परमेश्वर से दूर चले गए थे। परमेश्वर को जानने का ज्ञान उनके अंदर नहीं था। भक्तिहीन हो चुके थे, अधर्मी हो चुके थे। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। वो अपने अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने अपने दिमाग के हिसाब से अपना अपना देवता बना लिए थे। कोई तो पेड़ को अपना देवता मान रहा था, कोई तो अपने कोई पहाड़ को देवता मान लिया था, कोई तो नदियों को माता मान लिया था, और कोई तो
सूर्य को देवता मान लिया था। परमेश्वर को जानने की उनके अंदर जो जिज्ञासा थी कम हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना लौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने वो भी मरने के लिए दे दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि अपना लौता बेटा मरने के लिए दिया, आपके लिए और मेरे लिए, ताकि आप और मुझे एक नई जिंदगी मिले, ताकि आपको और मुझे हमेशा की जिंदगी मिले, ताकि आप और मैं निष्पाप जिंदगी जी के पवित्र जीवन बिता सके और हम खुदा के संतान बन सके। इससे खुदा ने हमें एक लौता बेटा दे दिया और 2021 पहले हमें एक बड़ी भेंट मिली, बड़ी भेंट दी गई। मेरे प्रियो, जब कभी हमें भेंट मिलती है तो हम देने वाले को थैंक यू बोलते हैं, उनको हम धन्यवाद के शब्द बोलते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता को हमें धन्यवाद देने की जरूरत है, उनको हमें थैंक यू कहने की जरूरत है। और जी की आवाज आना बंद हो गई। और उससे खुदा उसका प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करता है। जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे मरा और आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने मूल्य चुकाया, कीमत चुकाई, और इसलिए खुदा ने 2021 पहले हमारे लिए बड़ी भेंट भेजी। और इस दुनिया में हम सकते हैं कि चाहने योग्य भी नहीं था, फिर भी उसने जगत से चाहा, जगत को प्रेम किया और अपना एकलौता बेटा दे दिया। इंसान अधर्मी हो चुका था, फिर भी यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी ताकि हमें जीवन मिले, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। इसलिए खुदा ने हमारे लिए एकलौता बेटा दे दिया। जब सब लोग खुदा के बैरी हो चुके थे, खुदा के दुश्मन हो चुके थे, बैरी हो चुके थे, फिर भी खुदा ने अपना एकलौता बेटा दे दिया मरने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। वो है खुदा का प्रेम, वो है खुदा ने हमसे प्रेम रखा। जब हम लायक नहीं थे, फिर भी हमें लायक बनाया और अपना लौता बेटा देकर हमें एक बड़ी भेंट दी। हमारा खुदा, हमारा पिता देने वाला है, इसलिए उन्होंने एक लौता बेटा हमें दे दिया। दूसरी बात कि अपना लौता पुत्र दे दिया। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। दूसरी बात कि प्रेम रखा इसलिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। दूसरी बात, अपना लौता पुत्र दे दिया। खुदा ने अपना एक लौता पुत्र दिया, वो भी आपके लिए और मेरे लिए, संसार के लिए, जगत के लिए, दुनिया के लिए। और ये खुदा ही कर सकता है जो मरने के लिए बेटे को दे सकता है, एक बेटे को दे सकता है, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट न हो, उनकी जिंदगी बचे, हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। जो कोई इस पर विश्वास करे, आज आप और मैं उस बेटे के ऊपर विश्वास करते हैं, उस गिफ्ट को हमने स्वीकारा है, हमारे जीवन में है। इसी फल स्वरूप आज हमारे चेहरे चमकते हैं, खुशी है,
आनंद है। हमारे परिवार में, हमारे सब परिवार में, हमारी EIC फैमिली में आनंद है, खुशी है। ये गिफ्ट हमारे परिवार में है। उसका फलस्वरूप आज जितने EIC फैमिली जुड़ते हैं, सभी लोग आनंद उठा पा रहे हैं, सभी लोग आराधना कर पा रहे हैं, सभी लोग प्रार्थना कर पा रहे हैं, सभी लोग खुदा की आवाज को सुन रहे हैं और प्रतिदिन आशीषों से भरते जा रहे हैं, प्रतिदिन रूहानी तौर से बढ़ रहे हैं और हर तरह उन्नति करते जा रहे हैं, क्योंकि वो गिफ्ट, वो भेंट, बड़ी भेंट हमने पाई है और वो हमारे जीवन में है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसकी जिंदगी नाश न होगी। इस दुनिया में तो हमारी आयु मर्यादा है, इसलिए हम जितने भी खुदा के ठहराई हुई आयु मर्यादा है उस तक हम इतने साल तक जिएंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा जीवन शुरू होने वाला है वो खुदा के घर में, खुदा के साथ, उसकी आयु मर्यादा नहीं है। वो हमेशा के लिए हम जिंदगी बिताने वाले हैं। वहां पर कोई भी आयु मर्यादा नहीं है, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है, वहां पर कोई बीमारी नहीं है, वहां पर कोई भी परेशानी नहीं है। वो हमेशा की जिंदगी हम वहां जीने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा और वो जिंदगी खत्म नहीं होगी। इस दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस दुनिया की जिंदगी, देश से हम देख सकते हैं कि बच्चा जन्मता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, बड़ा होता जाता है और फिर जवान हो जाता है। वो जवान होने के बाद शादी कर लेता है, उसके बाद वो उसकी आयु बढ़ती है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसकी आयु खत्म हो जाती है और वो मर जाता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी जिंदगी शुरू, उसका प्रमोट हो जाता है, वो प्रमोशन हो जाता है और जो हमारा खुदा के घर वो चला जाता है। खुदा के घर, स्वर्ग देश, जहां पर हमारा वतन, जो हमारा नेटिव प्लेस है, वो वतन है, वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। वो जिंदगी केवल यीशु मसीह के द्वारा है, जो 2021 पहले खुदा ने हमें बड़ी भेंट दी। वो भेंट के द्वारा हम ये हमेशा की जिंदगी पाते। क्या ही हमारे लिए धन्यवाद है, अद्भुत बात है कि हम यीशु मसीह के द्वारा हमेशा की जिंदगी पाते हैं और यह जिंदगी हमारे लिए आत्मिक होगी। यहाँ की जिंदगी है वैसे नहीं, वहां की जिंदगी हमारे लिए रूहानी होगी और सब कुछ हमारे लिए रूहानी होगा, आत्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी जिंदगी अलग है। इसलिए हमारे लिए खुदा ने अपना एक लौता बेटा दे दिया। तीसरी बात कि हमारा खुदा, हमारा बाप, हमारा परमेश्वर देने का परमेश्वर है। जो भी आज तक उन्होंने दिया वो फ्री में दिया है और देता गया और देता ही रहता है। यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में रहा, उसके बाद क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, उसके बाद वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन 40 रात तक वो दर्शन देता रहा। उसके बाद स्वर्ग में चला गया और अपने वतन में चला गया और वहां 40, उसके बाद 10 दिन के बाद 50 दिन हुए और पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में हमारे लिए भेज दिया। जैसे यीशु मसीह को गिफ्ट के रूप में भेजा और उसके बाद पवित्र आत्मा को हमारे बीच में, हमारे जीवन में और गिफ्ट के रूप में हमें दे दिया। क्या ही अद्भुत हमारा बाप है, क्या ही अद्भुत हमारा परमेश्वर है कि वो हमारा देने वाला बाप है, जो कि पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमें दिया। उसके बाद नया जीवन मिलता है। हमारा जीवन नया हो गया, हमारा जीवन नया हो गया, हमें एक नई जिंदगी मिली। जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन सबों को नई जिंदगी मिली है। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हर तरह परेशान है, लेकिन जो कोई इस गिफ्ट को स्वीकार करता है उसको नई जिंदगी मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय, हमारा बाप देने वाला है,
वो बड़ी गिफ्ट देने वाला हमारा बाप है। और हमें आशीष मिली है, आशीष दी है, वो भी हमारे लिए गिफ्ट है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर की ओर से, खुदा बाप की ओर से हमें जो गिफ्ट मिलता है आशीष के रूप में, वो और कोई दे नहीं सकता है, केवल हमारा परमेश्वर दे सकता है। और रूहानी भी आशीष हमें मिली है, और दुनिया की जो धन दौलत संपत्ति सब कुछ, जो कुछ हमें जरूरत है वो हमें परमेश्वर में मिलता है, देता है, वो भी हमें गिफ्ट मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए वह परमेश्वर हमें हर तरह की आशीष, यदि हम गिने तो गिनती हम बहुत बहुत लंबा लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि खुदा हमें देता गया है और देता ही रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमें आशीष भी गिफ्ट के रूप में ही देता है। जो कुछ वो देता है हमें गिफ्ट के रूप में ही देता है मेरे प्रियो। यदि हम देखें तो ऑक्सीजन, हम श्वास लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हर इंसान को, हर जिसमें जान है उसको ऑक्सीजन चाहिए मेरे प्रियो। ऑक्सीजन हमें फ्री में मिला है, क्या है बड़ी गिफ्ट है। यदि पिछले साल कोरोना के बीमारी में बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई मेरे प्रियो। एक बोतल का 20-20 हजार और 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपया ले रहे थे, लेकिन एक बोतल के लिए। लेकिन खुदा ने तो हमें फ्री में ऑक्सीजन दे दिया है। और कितना भी हम ले, कितना भी हम क्षण, कितना भी पूरे दिन पूरी रात लेते रहे, फ्री में लेते रहे, कोई चार्ज नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने हमें गिफ्ट में ऑक्सीजन भी गिफ्ट में दिया है। और पिछले बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जो ऑक्सीजन नहीं ले पाए मेरे प्रिय। ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था बहुत सारे हॉस्पिटलों में, लेकिन खुदा का धन्यवाद करने की जरूरत है कि जो हमें फ्री में दिया है। यदि गवर्नमेंट के हाथ में होता तो गवर्नमेंट पैसा कमाती, लेकिन खुदा ने हमें फ्री में दिया है। सूर्य प्रकाश, सूर्य का उजाला जो हमें जरूरत है, जिसमें भी जान है उसको भी सूर्य का उजाला, प्रकाश जरूरत है। आज हर देश में इस सूर्य का उजाला, सोलर प्लांट लगाए हैं, सोलर के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, बहुत सारा सिस्टम चलता है, उसमें भी बहुत सारा गवर्नमेंट पैसा कमाती है, लेकिन खुदा ने हमें फ्री में दिया है। क्या ही हमारा अद्भुत बाप है, अद्भुत परमेश्वर है, जो हमें जो बहुत ही कीमती है वो फ्री में देता है। हमें सूर्य उजाला में दिया गया है। पानी यदि खरीद के लेना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदा हमें पानी भी फ्री में दिया है। क्या ही अद्भुत बात है। जिसमें भी जान है उसको पानी जरूरी है, पानी चाहिए, हर समय चाहिए, हर बातों में चाहिए, क्लीन करने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, हर बात में पानी की जरूरत हमें हर समय रहती है। वो पानी खुदा ने फ्री में दिया, हालेलुया। और वो हमारा बाप है जो हमें गिफ्ट में देता है, गिफ्ट में हमें देता है। इसलिए खुदा का वचन यूं कहता है, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 38 वचन में लिखा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जिस नाप से नापते हो उसी तरह आपको भी नाप कर, दबा कर, हिला कर दिया जाएगा। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है। हमारा परमेश्वर, यदि हमारा बाप देने वाला परमेश्वर है, हमेशा वो देता ही रहता है, तो हम उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। हमें भी उसका नेचर, उसका स्वभाव हमारे जीवन में होना जरूरी है। जैसा हमारा बाप है वैसा हमें भी बनने की जरूरत है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। इसलिए हमें भी देना सीखना है। देने से, हमें किसी को देने से हम खुश होते हैं। ये हमारे लिए बड़ा दिन है कि हम किसी को देते हैं तो वो भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं। जैसे खुदा ने
2021 पहले इस दुनिया को दिया, आज आप और मैं उसी की वजह से खुश हैं, आनंदित हैं और आनंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप ने 2021 पहले एक ही लौता बेटा दिया। और आज खुदा हर हर चीज देता है, हमें भी उसके संतान होने के नाते, उसके बेटे बेटियां होने के नाते हमें भी देने वाले बनना है। हम भी एक दूसरों को देकर, भेंट गिफ्ट देकर दूसरे के जीवन में खुशी लाए। जितना वो सामने वाला खुश होगा, उससे दुगुनी खुशी हमें मिलेगी। एक वीडियो मैंने देखा था। एक सेठानी थी और एक नौकरानी थी। सेठानी बहुत पैसे वाली थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं थी। और उसकी नौकरानी जो थी बहुत ही खुश रहती थी, और उसका चेहरा हमेशा आनंदित दिखता था, फ्रेश दिखता था। एक दिन वो सेठानी ने उससे पूछा, क्या बात है कि आप इतनी खुश रहती है? क्या बात है कि आपके जीवन में इतनी खुशी है? उसने कहा, देखो, मैं जो काम करती हूँ, मुझे जितनी भी आप सैलरी देती हो, उसमें से मैं जिसकी जरूरत है उसको बांटती हूँ, उसको देती हूँ, और वो इंसान खुश होता है, उससे मुझे दुगनी खुशी मिलती है। और वही खुशी मेरे जीवन में है, जो मैं देने से मेरी खुशी बढ़ती गई है, और इसलिए मैं हरदम खुश रहती हूँ। लेकिन वो सेठानी बहुत कंजूस थी, इसलिए उस सेठानी ने अपनी नौकरानी से सीखा कि सच में दूसरों को देने से हमारे अंदर खुशी बढ़ती है। और वो जो नहीं करती थी, वो सेठानी ने अपनी नौकरानी से सीखा कि सच में ऐसा करना जरूरी है। तो मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर का वचन भी यही सिखाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 44 और 45 आयत पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जिससे किसी की आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। ये प्रेरितों की कलीसिया में, प्रथम की कलीसिया में लोग भी ऐसा करते थे। जिनके पास जो संपत्ति थी, वो सामान बेच देते थे और अपनी कलीसिया में, और जो लोग गरीब लोग थे, जिनको जरूरत थी, उनको बांट देते थे, ताकि वो लोग भी खुश रहे और वो लोग साथ में रहे और सब में एकता बनी रहे। और जो खुदा ने एग्जाम्पल दिया, वो प्रेरितों की कलीसिया ये करती थी। प्रथम की कलीसिया ऐसा करती थी। आज ये बड़े दिन में हमें भी किसी को गिफ्ट देकर किसी के चेहरे पर खुशी लाने की जरूरत है। जैसे खुदा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, पवित्र आत्मा दे दिया भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, हमें आशीष दी, नया जीवन दिया, हमें ऑक्सीजन दिया, सूर्य का उजाला दिया, जो कुछ भी दिया, जितना भी हमें आशीष मिली, सब असिजीत की आवाज बंद होगी फिर से। ये भी हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, जो 2021 पहले हमें बड़ी भेंट मिली, उसकी वजह से
आज हम सब लोग खुश हैं। और आज खुदा हमें यही सिखाना चाहता है कि 2021 पहले जो हमें बड़ी गिफ्ट मिली यीशु मसीह रूप में, जो हमने स्वीकार किया है, जो आज हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, हमारे ऐसी फैमिली में है, और उसकी वजह से आज हमारा जीवन में खुशी और आनंद हम देखते हैं। जो हमारी सिस्टर है, हरदम कितने भी पड़कार चुनौतियां हो, लेकिन उनके जीवन में हम यही खुशी हरदम देखते हैं। ये खुदा की गिफ्ट, खुदा की ओर से मिली गिफ्ट की वजह से है। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच पास्टर ज्योतिष। खुदा ने आपको रियल में ऐसी खूबसूरत बातें आपके दिल में डाली जो शायद जब आप बोलते हैं तो वो असर करती हैं। वो आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग ऐसी कि वो बातें अंदर फील होती हैं। जो आपने शुरू में बात की थी कि एक ही बेटा था और वो भी दे दिया, और वो ऐसा गिफ्ट है कि जब दुनिया अपनी रंगरलियों में थी, अपनी गुनाहों में डूबी हुई थी, तब दिया, जब दुनिया खुदा की दुश्मन थी। बड़ी खूबसूरत। और जब आपने ये एक स्टोरी बीच में बताई और भी उसको अच्छा सा कि देना जो है क्या होता है, और देने से वाकई खुशी। और बड़ी खूबसूरत, छोटा बच्चा बड़ा हो के जब हम अपने अबदी घर में जाते, जब वहां पे जिंदगी गुजारनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस देने, उस तोहफे की वजह से जो खुदा ने हमें अपना बेटा दिया उसके वजह से है। सिर्फ बाकी चीजें देखिए, खुदा पाक हमें तो खुदा सब कुछ फ्री में ही देते जा रहे हैं। तो नाप नाप तो सब दाब दाब के हला हला के खुदा का शुक्र। और हमने ऐसे, ये सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं हो रही है, ऑफरिंग की बात नहीं हो रही है, ये माफी हर तरीके से। पास्टर जी खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। वाकई खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा, जो एक ही बेटा उसके पास था, वो ही बख्श दिया, वो ही दे दिया। तोहफा है, बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिला है। और जब इतनी अच्छी वो बात लगी जब आप हो रहे थे, तो फिर हमें उसके जब गिफ्ट मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना है। लेट्स से थैंक यू, हम सब मिलके खुदा खुदा आपको थैंक यू बोले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक थैंक यू। यू लॉर्ड। जस्ट से थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू फादर, लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, फादर। थैंक यू, थैंक यू। उस बहुत बड़े खूबसूरत गिफ्ट के लिए, यीशु के लिए थैंक यू। यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ, यीशु ने अपनी जलाल को छोड़ा, अपने तख्त को छोड़ा, हमारे दरमियान में आया, इंसानों के मुशाबा हो गया। और इंसानों के मुशाबा नहीं, बल्कि वो खादम बन गया। हालेलुया। अपनी कलीसिया के, अपने शागिर्दों के पांव धोए। हम रूहानी तौर पे हम वहीं पे थे जब ऐसा हुआ। थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं, अपने शागिर्दों के, हमारे भी था। आप याद रखें, यीशु ने अपनी कलीसिया के साथ किया। पास्टर जी बहुत बरकत मिली, बेहद बरकत मिली। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे, आपको खुदम कौमों उम्मतों के अंदर लेके जाए, हद्दे सरहदें बढ़ाए, और आप ऐसे खुदम के नाम को जला देते रहे। आए हम सब मिलके खुदम के खादम को ब्लेस करते हैं। हम सब शुक्रगुजारी करते हैं सच्चे खूबसूरत कलाम के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।